हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में यीचेंग अपने स्कूल के क्लास फेलो से बात कर रहा होता है, जो कि रियूनियन पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इसके जो बाकी क्लासमेट होते हैं वो यीचेंग को निंची को भी इन्वाइट करने के लिए कहते हैं। इतने में तोंगशिंग आती है कि मुझे अभी डैनियल की कॉल आई थी कि युनतंग, जो कि हमारा बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहा है। ये सुनकर तो यीचेंग भी परेशान हो जाता है। तोंगशिंग कहती है कि अब हमें आगे क्या करना होगा। तो यीचेंग कहता है कि तुम विथड्रॉल एग्रीमेंट को प्रिंट करवाओ। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तोंगशिंग इसको कहती है कि डैनियल ने कहा था कि वो अपने ऑफिस में नहीं है। यीचेंग कहता है कि हम उसके ऑफिस नहीं जा रहे। तोंगशिंग कहती है कि हम फिर कहाँ पर जा रहे हैं। यीचेंग कहता है कि हर फ्राइडे को 2 बजे वो अपने पार्टनर्स के साथ एक जगह पर इकट्ठा होता है, वहीं पर जाएंगे। तोंगशिंग कहती है कि क्या हम अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही जाएंगे। तो यीचेंग कहता है कि अगर ये खबर बाकी शेयर होल्डर्स तक पहुँच गई तो वो भी उसी को फॉलो करेंगे। अब ये दोनों डैनियल से मिलने के लिए आ जाते हैं। डैनियल इन दोनों को देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि ये प्राइवेट पार्टी है तो मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। यीचेंग कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए, लेकिन डैनियल तो इनकी बात में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहा होता। यीचेंग इसको विड्रॉल एग्रीमेंट दिखाते हुए कहता है कि मुझे वाकई में तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। अब तोंगशिन इसके सामने ये विड्रॉल एग्रीमेंट रख देती है। डैनियल इस एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाला होता है तो यीचेंग कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हो, इसके लिए मैं मान गया हूँ, लेकिन तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे। डैनियल इस पर साइन करते हुए कहता है कि इसमें मुझे कोई भी मसला नहीं है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से आ गए होते हैं। यीचेंग तोंगशिन से पूछता है कि हमारा कैश फ्लो कब तक रहेगा। तो तोंगशिन कहती है कि 2 महीनों तक। यीचेंग कहता है कि इसका मतलब है कि 2 महीनों के अंदर हमें नए इन्वेस्टर्स ढूंढने होंगे। दूसरी तरफ टियान लिंची के पास आकर कहता है कि यीचेंग मुश्किल में है। लिंची इससे पूछती है कि क्या हुआ है तो टियान इसको बताता है कि यीचेंग के इन्वेस्टर डैनियल ने अपनी इन्वेस्टमेंट यीचेंग की कंपनी से निकाल ली है, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखा गया है। लिंची कहती है कि इसकी वजह क्या है। तो टियान कहता है कि वो किसी को भी नहीं मालूम, हमें इस टाइम पर जाकर उसका साथ देना चाहिए। लिंची कहती है कि वो बहुत प्राउड आदमी है, इसलिए उसको इस वक्त हमारी जरूरत नहीं है। अब यीचेंग इसी परेशानी की हालत में वॉक करते हुए जा रहा होता है तो ये यहाँ पर अपनी कंपनी का एड देखने लगता है, जिसको देखकर ये और फिक्रमंद नजर आ रहा होता है। फिर यीचेंग चलते चलते अपनी यूनिवर्सिटी आ जाता है। अब यहाँ पर यीचेंग के पास एक लड़का आता है जो उसको कहता है कि हमने अपना AI क्लब बनाया है, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे। यीचेंग ये देखकर इसको 1800 यॉन ट्रांसफर कर देता है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद ये चला जाता है और ये लड़का जब देखता है कि इसने इसको इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो ये इसको ऊंची आवाज में थैंक्स कहने लगता है। अब लिंची भी यीचेंग के लिए परेशान होती है। अब यीचेंग उसी रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने के लिए आ गया होता है। ये नूडल्स खाते हुए अपने फोन को चेक करता है। अपने वीचैट पर लिंची ने पोस्ट लगाई होती है। ये पोस्ट शंघाई विलेज को ट्रेवल करने के बारे में होती है और ये पोस्ट लिंची ने यीचेंग के लिए लगाई होती है। यीचेंग को ये पोस्ट पसंद आती है तो ये इसको लाइक कर देता है। ये लाइक देखकर लिंची को भी अच्छा लगता है। अब तोंगशिन जब कंपनी आती है तो ये मामा से पूछती है कि यीचेंग कहाँ पर है। तो मामा इसको बताता है कि यीचेंग एक बहुत ही मिस्टीरियस क्लाइंट से मीटिंग कर रहा है और अब हमें दिखाया जाता है कि ये मिस्टीरियस क्लाइंट TLA का चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। यीचेंग कहता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ये कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है डैनियल ने अपनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी से निकाल ली है। यीचेंग कहता है कि ये सिर्फ एक रूमर है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो आप डैनियल को भी कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कहता है कि रूमर्स बगैर किसी कारण के शुरू नहीं होते, भले ये खबर सच्ची हो या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल को 3 दिन के अंदर कंसीडर जरूर करना। ये कहकर ये चला जाता है। यीचेंग काफी परेशान लग रहा होता है। तोंगशिन इसके पास आकर कहती है कि TLA एक बुरी चॉइस नहीं है। यीचेंग कहता है कि TLA को 51% शेयर्स चाहिए। तोंगशिन कहती है कि मैंने सुबह कई इन्वेस्टर्स को कॉल की थी, लेकिन हमने इसको छुपाने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी ये खबर बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी है। वैसे भी डैनियल चेयरमैन की पोजीशन से जल्द ही रिजाइन कर देगा, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा शक हो जाएगा। अब यीचेंग अपने 2.0 वाले वर्जन पर ही काम कर रहा होता है। इतने में इसकी टीम मेंबर्स इसके पास आते हैं जो कि इसी रूमर के बारे में बात करने लगते हैं। तो ये कहता है कि अगर ये बात सच्ची होती तो मैं यहाँ पे बैठकर अपने नेक्स्ट वर्जन पर काम नहीं कर रहा होता। ये अपने वर्कर्स के सामने बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव कर रहा होता है। जब ये यहाँ से बाहर आता है तो इसको मैसेज आता है कि इसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बदले में इसको 25 मिलियन यॉन का लोन मिल सकता है। इसके बाद चेंग याओ के पास चेनवन आती है जो इससे कहने लगती है कि लिंची ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है और ये इसको एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि तुम्हें इसकी ट्रांसलेशन करनी है और तुम्हारे पास ये काम करने के लिए 1 वीक का टाइम है। चेंग याओ कहते हैं कि लिंची कहाँ
पर है तो चेनविन कहती है कि उसके पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए और फ्रीलांसर्स को मैं ही मैनेज करती हूँ। इसको ये डॉक्यूमेंट देखकर चेनविन यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर चेंगयाओ लिंशी को मैसेज करता है कि क्या तुम बिजी हो। साथ ही लिंशी की इसको कॉल आ जाती है। चेंगयाओ उसको बताता है कि तुम्हारी सिस्टर मेरे पास आई थी। तो लिंशी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, डॉक्यूमेंट में कोई मसला है? ये कोई जवाब नहीं देता। तो लिंशी कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब लिंशी जब मीटिंग से फ्री होती है तो टियान इसको बताता है कि जाओ ने यीचिंग के वापस आने की खुशी में रियूनियन पार्टी रखी है। लिंशी कहती है कि इस बात का मेरे से क्या ताल्लुक है। तो टियान कहता है कि वो तुम्हें अपनी इस पार्टी में इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि वो तुमसे अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता है। लिंशी कहती है कि सब लोग बहुत मतलबी हैं। टियान कहता है कि क्या तुम यीचिंग की वजह से परेशान हो तो क्यों ना हम लोग वहाँ पर मिलकर चले। तो लिंशी कहती है कि आज रात मुझे एक पार्टी अटेंड करनी है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और अब लिंशी तेन शाओ को अपने साथ जिंगजी के फंड एप्रिसिएशन डिनर में ले आती है। दूसरी तरफ यीचिंग भी जाओ की पार्टी में आ गया होता है। इसके साथ ही यहाँ पर टियान भी आ जाता है। जाओ से पूछता है कि लिंशी कहाँ पर है। तो टियान कहता है कि वो नहीं आ पाएगी और ये सुनकर यीचिंग अपसेट हो जाता है और इसके सभी क्लासमेट्स इसको चाइना वापस आने पर वेलकम कर रहे होते हैं। अब इसके फ्रेंड्स इसको तंग करने लगते हैं कि कॉलेज के टाइम में जब भी हम गेम्स खेला करते थे तो लिंशी तुम्हें गेम्स खेलने से मना किया करती थी। टियान इन सबसे कहता है कि तुम सब लोग अब लिंशी का जिक्र करना छोड़ दो क्योंकि यीचिंग मैरिड है। ये बात सुनकर सभी काफी हैरान होते और इससे पूछने लगते हैं। यीचिंग कहता है कि मैं तो सिंगल हूँ। अब टियान लीजन से इसकी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है तो लीजन उसको बताता है कि ये प्रोजेक्ट हाओशुंग को नहीं मिलेगा और अगर तुम किसी को इल्जाम देना चाहते हो तो लिंशी को दो क्योंकि मेरे बॉस की वाइफ ऐसा नहीं करना चाहती। वो फेमस है और एक खूबसूरत लेडी जब कामयाब होती है तो उसके बारे में रूमर्स तो जरूर होते हैं। ये सब बातें चुपचाप खड़ा यीचिंग सुन रहा होता है। लीजन कहने लगता है कि काम का बहाना करके तो बस हम लिंशी को यहाँ पे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। यीचिंग इससे पूछता है कि किस तरह के रूमर्स हैं। टियान इसको काम डाउन करने की कोशिश करने ही लगा होता है कि ये इसको रोक देता है और कहता है कि इसने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की। टियान कहता है कि तुम इसकी नॉनसेंस बातों पर ध्यान नहीं दो। तो यीचिंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये सब बकवास बातें हैं। तो टियान कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि लिंशी किस तरह के इंसान है। तो यीचिंग कहते हैं कि हाँ मैं नहीं जानता और बहुत इंटरेस्ट लेकर ये लीजन से उन रूमर्स के बारे में पूछने लगता है। मिस चेन अब इन सबको बताने लगती है कि लिंशी एक लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आई थी और हमारी यूनिवर्सिटी में आकर उसने यीचिंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। उसका मकसद साफ जाहिर था, उसे मेडिसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिला तो उसने यीचिंग को छोड़ दिया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि यीचिंग इतना सक्सेसफुल होकर वापस आएगा। अब यकीनन वो इस बात पर रिग्रेट कर रही होगी। ये सब बातें सुनकर यीचिंग बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा होता है और ये इनकी बातें सुनकर तालियां भी बजाने लगता है। लेकिन टियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मिस चेन कहने लगती है कि मैं अक्सर ये सोचती थी कि तुम इस तरह के लड़के को कैसे पसंद कर सकते हो। यीचिंग अब इन सब से कहता है कि तुम लोग वाकई में ही बकवास बातें कर रहे हो क्योंकि पहले मैंने ही लिंशी को चेस किया था। मुझे लगता है कि तुम सब लोगों की याददाश्त खराब हो गई है। चेन कहती कि मैं तो वही बता रही हूँ जो मैंने बाकी सबसे सुना है। यीचिंग कहने लगता है कि और किसको इस बारे में बात करनी है। ये सब तो ये सुनकर चुप हो जाते हैं। अब लूजुन को इनके एक और दोस्त की कॉल आती है जो यहाँ पर नहीं आ पाया होता। यीचिंग से कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि जब तुम मशीन लर्निंग पर काम कर रहे थे और उस टाइम पर तुमने हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दी थी वो भी बिल्कुल फ्री, उसकी वजह से हमारी कंट्री में इंग्लिश का एग्जाम स्कोर बहुत अच्छा हो गया है। यीचिंग कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अब पार्टी में लिंशी तेन शाओ से मिस्टर सन को इंट्रोड्यूस करवाती है। ये दोनों तो ड्रिंक कर रहे होते लेकिन तेन शाओ ड्रिंक नहीं कर रही होती। मिस्टर सन इशारा करते हैं तो लिंशी भी इसको ड्रिंक करने के लिए कहती है तो तेन शाओ कहती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। लिंशी कहती है कि इसको वाकई में ही अल्कोहल से एलर्जी है तो मैं इसकी जगह पर ड्रिंक कर लेती हूँ। मिस्टर सन कहते हैं कि अगर तुम इसकी जगह पर ड्रिंक कर रही हो तो तुम्हें 3 ग्लासेस तो पीने ही होंगे। लिंशी भी तेन शाओ की जगह पर ड्रिंक करने लगती है। तेन शाओ कहती है कि अब मैं वापस जा रही हूँ। लिंशी इसको रोकते हुए कहती है कि तुम नहीं जा सकती। तो तेन शाओ कहती है कि मैं क्यों नहीं जा सकती। लिंशी कहती है कि तुमने अभी मिस्टर सन के साथ ड्रिंक नहीं की और अब तुम जल्दी जा रही हो। वो हमारे डिपार्टमेंट के VIP हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तेन शाओ कहती है कि दूसरे क्या सोचते हैं उस पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है। लिंशी कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो लेकिन फिर मैं ये समझूंगी कि तुम हमारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए सूटेबल नहीं हो। इस बात पर तेन शाओ बहुत अपसेट हो जाती है तो ये वॉशरूम में अपना फेस वॉश करने के लिए आ जाती है और वॉशरूम से बाहर आकर ये ऐसे ही खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर ये एक लड़के से ये बात कर रही होती है कि मुझे इस तरह की पार्टीज पसंद नहीं। तो ये कहता है कि मुझे भी ये पार्टीज पसंद नहीं है। साथ ही यहाँ पर लिंशी इसको बुलाने के लिए आ जाती है। अब ये जंग साइड में आकर खड़ा होता है। इसके पास टियान आ जाता है। टियान इससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे और लिंशी की रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस मिल सकता है। दूसरी तरफ लिंशी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती क्योंकि उसने
आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। ईजिंग कहता है कि तुम्हें ये सवाल लिंची से पूछना चाहिए क्योंकि वही मुझे छोड़कर गई थी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो मुझे अपने लिए सूटेबल नहीं समझती थी। टियन कहता है कि वो इस तरह के इंसान नहीं है, तो ईजिंग कहता है कि फिर वो किस तरह के इंसान है। साथ ही टियन को याद आ जाता है कि निंची ने इसको ईजिंग को ये बात बताने से मना किया था। साथ ही इसको तेन शाओ की कॉल आ जाती है और ये बहुत हैरान होते हुए कहता है कि लिंची ने ड्रिंक की है। ये बात ईजिंग भी सुन लेता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।